आज आपको एक 16 साल की लड़की की ज़िंदगी से जुड़ी हुई ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जिसकी शुरुआत तो बड़े ही अनोखे तरीके से होती है, मगर उसका अंत उतना ही ख़तरनाक साबित होता है। क्योंकि यहाँ एक लड़की की हत्या को आत्महत्या बताकर बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया। मगर कहते हैं कि अपराध करने वाला ज़्यादा दिन तक पुलिस की नज़रों से बच ही नहीं सकता। यानी जब पुलिस को इस मामले की खबर होती है तो पुलिस ने फ़ौरन ही चंद घंटों में केस का खुलासा कर डाला और असली कातिल को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी सच्चाई जानने के बाद हर कोई हैरान था, परेशान था कि आखिरकार अपने ही लोग अपने घर की बच्ची के साथ ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस अजीबो गरीब लव स्टोरी से पर्दा उठाने की आज कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ एक लड़की की मोहब्बत किस तरह से परवान चढ़ी और ऐसा क्या हुआ। आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो मध्य प्रदेश के कटनी शहर से है, जहाँ का एक इलाका लगता है माधव नगर। इसी के पास वाले थाना क्षेत्र से ये 16 साल की लड़की का ऑनर किलिंग का खौफनाक मामला सामने आता है। और कहानी की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि ये वाक़या 17 सितंबर 2023 का था, जहाँ की रहने वाली एक लड़की अपने ही पड़ोस के लड़के से बेहद प्यार करती थी। कुछ सालों से उसका अफेयर चल रहा था। लड़की उस लड़के के लिए कुछ इस कदर पागल थी, वो आए दिन अपने बॉयफ्रेंड को अकेले में घर बुलाकर फिजिकल रिलेशन तक बनाती थी। मगर एक दिन उसका ये पर्दाफाश तब हो जाता है जब उसके ही घर वालों ने आकर लड़की को रंगे हाथों अपने बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, पकड़ लिया। तो बस यहीं से घर वालों को इतना गुस्सा आता है कि घर वालों ने पहले तो उसके बॉयफ्रेंड के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से लड़की बेकाबू हो जाती है। और उसने जैसे ही अपने घर वालों का सामना किया तो इस विवाद के दौरान लड़की की मौत हो जाती है। अब ये वजह क्या थी आगे आपको पता चलेगी। ये लड़की पहले घर वालों को तालाब में कूदकर आत्महत्या करने की धमकी देती थी, जिसकी शायद ये कहानी अपने आप ही पूरी हो जाती है। यानी मध्य प्रदेश के कटनी माधव नगर थाना प्रभारी मनोज गुप्ता ने बताया कि दरअसल यहाँ लड़की ने खुद आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसके ही पिता ने गुस्से में आकर अपनी बेटी को कूदने से पहले खुद ही धक्का दिया था, जिसके चलते लड़की की फौरन ही मौत हो जाती है। तो अब यहाँ जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है तो पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी, जहां सबसे पहले पुलिस ने लड़की के शव को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद मामले को गंभीरता से लिया गया। पूरे मामले का खुलासा किया गया। थाना प्रभारी मनोज गुप्ता ने बताया कि दरअसल यहाँ के रहने वाले एक संजय उर्फ सज्जू उपाध्याय की पत्नी किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी और इस दौरान पिता संजय भी घर पर नहीं थे। यानी 9 सितंबर की दोपहर पिता संजय के घर जाने से फ़ौरन ही बाद 16 साल की इस विधि नाम की लड़की ने पास के ही गांव में रहने वाले अपने प्रेमी अमन सेन को फ़ोन करके घर पर बुला लिया और उसने कहा कि आज घर में कोई नहीं है, तुम फ़ौरन घर में आ जाओ। और इतना कहते ही उसका प्रेमी भी लड़की के घर पहुंच जाता है उससे मिलने, जहां जाकर इन दोनों ने अकेलेपन का फ़ायदा उठाया और दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि इनको पता ही नहीं चल पाता। और इस दौरान अचानक जब इस लड़की के माता पिता की एंट्री घर में होती है तो उन्होंने लड़की को अमन सेन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद घर वालों को इतना गुस्सा आता है कि उन्होंने गुस्से में लड़के के साथ उसी वक्त मारपीट करनी शुरू कर दी। और बाद में जब लड़की इस मंज़र को देखकर बेकाबू हुई तो वो अपने घर वालों के साथ विवाद करने पर उतर आती है। बस ये हरकत उसके पिता को कतई बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने ऐसा काम कर डाला जिसकी शायद किसी ने कभी कल्पना न की हो। यानी जब पुलिस ने इस लड़की के हत्याकांड को लेकर बारीकी से जांच पड़ताल की, तब लड़की के पिता से ही मालूम हुआ कि दरअसल उनकी बेटी का अमन के साथ तकरीबन 1.5 साल से रिलेशनशिप चल रहा था और इसके बारे में परिवार वालों को पहले ही पता चल चुका था। उन्होंने पहली बार में ही लड़की के इस रिश्ते को लेकर विरोध जताया, मगर जब उनकी बेटी मानी नहीं और वो माँ बाप के कहने के बावजूद भी
इस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती रही, उससे लगातार मिलती जुलती रही, तो एक दिन 9 सितंबर को पिता ने खुद अपने ही घर में अपने ही बेटी को उसके प्रेमी के साथ अपनी आंखों से ऐसी हालत में देखा। और बस ये मंज़र उनका वो देख नहीं पाए, उनका खून जो है वो खौल उठा। असली वजह ये थी कि उस दौरान सिर्फ पिता संजय ने ही बेटी को इस हालत में नहीं देखा था, बल्कि वहाँ परिवार के बाकी सदस्य भी शामिल थे, जिनमें से विधि के ताऊ भी वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने विधि और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देखा। इसलिए पिता को लगा कि शायद अब उनके घर की बदनामी हो जाएगी, उनकी इज्जत दांव पे लग गई है। इसलिए यहाँ पहले इन सभी ने मिलकर प्रेमी अमन को मारपीट कर वहाँ से भगा दिया, जिसको लेकर लड़की बौखला जाती है और वो खुद अपने पिता से विवाद करने लगती है। विधि कहती है कि अगर उसे अमन से मिलने नहीं दिया, उसे रोका गया या उससे शादी नहीं कराई गई, तो वो अपनी आत्महत्या कर लेगी पानी में कूदकर। बस यही वजह थी कि इस दौरान पिता ने बेटी को गुस्से में आकर बोला कि चल मैं भी देखता हूँ तू कैसे मरती है, कैसे कूदती है। और इस तरह की बहस इन दोनों में होती है, जिसके चलते पिता खुद अपनी बेटी को एक टरका टैंक के पास लेकर जाता है, जहाँ जाकर उसने खुद विधि को पीछे से धक्का दिया और तालाब में फेंक दिया, और जिसकी वजह से मौके पर ही डूबकर विधि की मौत हो जाती है। बस इस बात की सूचना मिलते ही जब आसपास के लोगों को पता चला, तो लोगों ने फ़ौरन ही पुलिस को ये खबर दी, और जिसके बाद पुलिस ने पहले ही नज़रिए में यह अंदाज़ा लगा लिया कि शायद ऐसा हो सकता है कि प्रेम प्रसंगों का मामला हो, और जिसके चक्कर में आकर बौखलाई हुई लड़की ने खुद ही तालाब में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली हो, अपनी जान दे दी हो। लेकिन देखिए, जब तक ये संभव नहीं था, क्योंकि पुलिस के हाथों में कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ये कोई आत्महत्या का मामला नहीं है, ये ऑनर किलिंग का मामला है। हालांकि पुलिस ने हर एक पहलू पर बहुत बारीकी से नज़र डाली, तो कुछ समय बाद ही पुलिस के हाथों ऐसे सुराग लगे जिसके आधार पर पुलिस ने इस मामले को ऑनर किलिंग का मामला करार करते हुए इस घटना के संबंध में आरोपी पिता संजय उर्फ संजू उपाध्याय के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मामला दर्ज किया, और वहीं उस नाबालिग लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में मौजूद होने के चलते लड़की के प्रेमी अमन सेन को भी गिरफ्तार करके उसके खिलाफ धारा 456, 354, साथ ही पोस्को एक्ट की अन्य धाराओं के साथ मामला दर्ज किया। कुल मिलाकर ये मामला कोई आत्महत्या का मामला नहीं था, बल्कि इसको एक पिता ने ही आत्महत्या का रूप देते हुए अंजाम दिया था, क्योंकि वजह सिर्फ इतनी थी कि लड़की किसी लड़के के साथ अवैध संबंधों में थी, और जिसकी खबर घर वालों को लग जाती है तो इसके विरोध में ही लड़की की हत्या की गई। हालांकि फ़िलहाल ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए। तो देखिए, इस तरह से यहाँ 16 साल की एक नाबालिग लड़की की लव स्टोरी का खौफनाक अंत होता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार एक पिता अपने हाथों अपनी ही बेटी का कत्ल कैसे कर सकता है। तो ये कहानी अपने आप में एक परेशान करने वाली कहानी है। इसके तरीके जो थे वो कई और निकल सकते थे। पिता को दूसरा सहारा लेना चाहिए था कि वो लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते। अगर ऐसा ही मामला था तो वो थाने जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते, पुलिस में शिकायत करते कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ ऐसे ऐसे ये लड़का अवैध संबंधों में है। कई तरह के रास्ते निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि अपने खुद के ही हाथ अपनी बेटी के खून से रंग डाले। तो अपने आप में बहुत चोट पहुंचा देने वाली ये कहानी थी। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।